आपसे एक इंटरव्यू में पूछा गया कि अगर आपसे ज्यादा कोई और पॉपुलर हो सकता है आने वाले समय में, वो कौन हो सकता है? और उनका जवाब एक ही था, आईटीसी। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा स्टॉक जिसने पूरे सोशल मीडिया के जगत में हंगामा मचा के रखा हुआ है। आधे लोग तो इसको ऐसे ही डिस्कस करते हैं कि चलो संटा बंटा के जोक्स नहीं मिल रहे तो आईटीसी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। हर जगह फैला हुआ है ये पूरा आईटीसी का कोहराम। लेकिन आज के इस वीडियो में, जो बिल्कुल छोटा सा वीडियो है, विद इन 7 to 8 मिनट्स, हम समझेंगे कि इसके पीछे चल क्या रहा है, क्यों ये स्टॉक बढ़ नहीं रहा है, क्या पॉसिबल रीजंस हैं, और हम किस तरह से इसको नजर करके देखें। देखिए, जब आप ऑनलाइन आते हैं और आईटीसी के बारे में सोचते हैं तो आपको तीन तरह की चीजें मिलती है। एक मिलती है हार्डकोर फंडामेंटल एनालिसिस, जहां पर कि ईपीएस, पीई, इन सारी चीजों के बारे में बात किया जाता है, जो आधे लोगों के सर के ऊपर से जाता है। देन दूसरी एक प्रजाति होती है लोगों की, जो आईटीसी को हमेशा डिफेंड करने पे लगे रहते हैं। मतलब वो आपको इंटरनेट से जुड़े हर उस रिसोर्स को लाके दिखाएंगे जो जस्टिफाई करेगा कि वो आईटीसी बाय क्यों करते हैं। और तीसरी एक बिरादरी होती है जो सिर्फ उस पर जोक्स क्रैक करती है। लेकिन हम इन तीनों पैटर्न्स का थोड़ा थोड़ा मिश्रण लेके आज हम डिस्कस करेंगे कि ये आईटीसी का माजरा क्या है। 107 साल पुरानी कंपनी है, लेकिन लास्ट 5 साल से ये जिस स्पीड से चल रही है, जिस गति से बढ़ रही है, उससे ये अनुमान लगाना बिल्कुल आसान है कि हो सकता है धरती 320 बार, जी हाँ 320 बार सूरज के चक्कर लगा लेगी, उसके बाद शायद ये स्टॉक बढ़ सकता है। बट डोंट वरी, आज इस पे हम सिर्फ जोक्स नहीं, हम सीरियसली डिस्कस करेंगे कि ये आईटीसी का माजरा क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, पहले आपको समझना चाहिए कि पीपल आर एक्चुअली एक्सपेक्टिंग कि आईटीसी जैसा स्टॉक कब अडानी ग्रीन जैसा भरना शुरू करेगा, या कब इसमें बाबा रामदेव जी की कृपा बनेगी और ये रुचि सोया जैसे रॉकेट हो जाए। दोस्तों, वैसी चीज नहीं होगी, बिकॉज वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ब्लू चिप स्टॉक और ब्लू चिप स्टॉक, एक लार्ज कैप स्टॉक, जब एक 2 लाख करोड़ के कैपिटल वाला स्टॉक उस मुकाम पे पहुंच गया है, तो प्रैक्टिकली इट्स नॉट पॉसिबल कि वो इतनी तेजी से भाग सके। बट एक सेफ स्टॉक है कि नहीं, इसके बारे में हमको डिस्कस करना है। 2018 से लेकर 2020 में काफी ऐसे सारे इंसिडेंट्स हो चुके हैं, स्पेसिफिकली फॉर स्टॉक्स लाइक यस बैंक, डीएचएफएल, जो कि काफी ज्यादा हाइप्ड थे। बट अनफॉर्चुनेटली उनके कारण इन्वेस्टर्स को बहुत भारी नुकसान हुआ, बहुत बड़े बड़े लॉसेस हुए। एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ दैट, काफी सारे इन्वेस्टर्स डर गए कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि हम आईटीसी पे निवेश करते जा रहे हैं और अचानक से एक दिन हमको पता लगता है कि ये जीरो हो गया। तो पहली चीज, अगर आपको ये डर है तो वो डर तो आप पहले हटा दीजिए, जितना भी मजाक मस्ती किया जाए इसके पीछे। लेकिन ये तो सत्य है कि आईटीसी कभी उस मुकाम पे नहीं पहुंचेगा अनटिल अनलेस कोई बहुत बड़ा वर्ल्ड वॉर ना हो जाए, या कोई बहुत बड़ा खतरा ना आ जाए, जिसके चांसेस 0.001% है, एटलीस्ट जब हम आईटीसी की बात करें। तो अब हम पहले समझते हैं कि ये स्टॉक परफॉर्म क्यों नहीं कर रहा, उसके 5 6 7 रीजंस हम डिस्कस करेंगे। तो पहला रीजन, द फर्स्ट रीजन इज सेक्टरल अंडर परफॉर्मेंस। इसी के अंदर जो अलग अलग सेक्टर्स में है उसका अंडर परफॉर्मेंस। दोस्तों, आपको बता दें कि आईटीसी 5 प्रमुख सेक्टर्स में अपना एंट्री कर चुका है और काफी समय से। वो कौन से सेक्टर्स हैं? एक होटल का बिजनेस है, एक एफएमसीजी का बिजनेस है, एक हमारा टोबैको या सिगरेट के धुएं का छल्ला उड़ा के, दैट इज द थर्ड वन। फोर्थ है अपना पेपर और एग्रीकल्चर। एफएमसीजी, एग्रीकल्चर, होटल, टोबैको, ये इस तरह से सारी चीजें हैं जिसपे की, और फाइनली जो सुबह सुबह फिरंगी लोग यूज करते हैं, दैट इज पेपर। इन सारी चीजों पे आईटीसी का कोर बिजनेस है। अब एक्चुअल अंडर परफॉर्मेंस इस स्टॉक पे पहले क्यों आया? बिकॉज आउट ऑफ ऑल दीज सेक्टर्स, सिवाय दो जो कि एग्रीकल्चर और एफएमसीजी है, बाकी सब डीपली अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट्स भी आप देखें तो नेगेटिव रिटर्न आते हैं बाकी सारे सेक्टर से। बट हाँ, जिस प्रकार से एफएमसीजी का इसमें ग्रोथ हो रहा है, दैट इज रियली इंप्रेसिव। जिस तरह के प्रोडक्ट लाइंस आ रहे हैं, हम उसके बारे में अभी थोड़े समय में डिस्कस करेंगे। तो पहला रीजन है सेक्टरल अंडर परफॉर्मेंस। दूसरा है फियर। एक लोगों के दिमाग में बहुत बड़ा फियर है, बिकॉज देर आर सर्टेन फंड मैनेजर्स, कुछ फंड मैनेजर्स हैं जो इसमें बिक्री कर रहे हैं। जैसे कि हाल फिलहाल में हमें पता लगा कि सौरभ मुखर्जी, जो कि अपना फंड हाउस चलाते हैं, उनने भी आईटीसी को बेचा है। उनने ये नहीं कहा कि आईटीसी बुरा स्टॉक है, लेकिन उन्होंने ये चीज जरूर कही है कि इसमें एक
जो वो रिटर्न उनके पैरामीटर्स हैं जिसके बेसिस पे वो स्टॉक सिलेक्ट करते हैं वो मैच नहीं कर रहा, और उसी के तहत उनने इसको डिसाइड किया अपने पोर्टफोलियो से हटाने का। तो लेट्स नॉट गेट फियरफुल। इसी तरह एक और फियर लोगों के दिमाग में है कि 24%, जी हाँ 24% स्टेक यूटीआई और एलआईसी के पास में है, जो कि गवर्नमेंट के हाथ में है। तो लोगों को एक डर है, एक भय है कि कल को अगर ये गवर्नमेंट को अपने एक्सपोजर चेंज करने पड़े और ये सेल ऑफ करने पे मजबूर हो जाए, तो दैट कुड बिकम अ बिग प्रॉब्लम। बट दोस्तों इसमें डरने की बात नहीं है। देयर हैव बीन अ लॉट ऑफ क्वेरीज विद रिस्पेक्ट टू अदर स्टॉक्स आल्सो, लाइक आईआरसीटीसी पे भी है, और भी ऐसी काफी सारी कंपनियां हैं। तो आपको इस चीज पे डरने की जरूरी नहीं। तीसरा जो सबसे ज्यादा भय खा रहा है वो प्राइस फैक्टर है, कि इसका प्राइस बढ़ क्यों नहीं रहा, वो उस रेंज में क्यों घूम रहा है, वो 150, 150, 180, 200, 200 के ऊपर कुछ समय जाता है फिर नीचे आ जाता है। तो पहली चीज मैं आपको बता दूं कि एक फंडामेंटल निवेशक प्राइस नहीं वैल्यू के बेसिस पे इन्वेस्ट करता है, निवेश करता है। प्राइस इज अ वेरी मिसलीडिंग इंडिकेटर। और दूसरी चीज, शेयर बाजार में आपके रिटर्न्स लीनियर नहीं होते। काफी लोग, अगर आप लास्ट 5 ईयर का परफॉर्मेंस आईटीसी का कंपेयर करोगे जाके फिक्स डिपॉजिट के साथ और कहोगे कि यार मेरे फिक्स डिपॉजिट ने मुझे 6% का रिटर्न दिया, तो वो गलत है। बिकॉज शेयर मार्केट कभी भी आपको एक लीनियर फैशन में रिटर्न नहीं देगा। वो आपको पहले थोड़ा सा देगा, फिर थोड़ा सा देगा, फिर नेगेटिव 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 हो सकता है 3-4 साल तक दे। लेकिन इफ यू आर होल्डिंग ऑन टू अ गुड स्टॉक, सूनर और लेटर वो पूरा कवर अप करेगा अचानक से 5th 6th 7th ईयर में। और ये हमने पहले भी देखा है। एग्जाम्पल के तौर पे रिलायंस है, एग्जाम्पल के तौर पे हिंदुस्तान यूनिलीवर है, और भी अच्छे स्टॉक्स हैं जो काफी सारे नंबर में। अगर आप भी ऐसे कोई स्टॉक जानते हैं जिसने काफी समय तक अंडर परफॉर्म किया और उसके बाद बहुत तगड़ा परफॉर्मेंस दिया है, तो मेक श्योर आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। मैं भी देखना चाहूंगा कि आपकी रिसर्च कितनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको एक चीज समझनी है कि ये जो प्राइस यहां पर रुका है ये हमेशा के लिए चिपका नहीं रहेगा। मतलब काफी लोगों को लगता है कि ये प्राइस मूव करेगा या 10-20 साल तक यहीं पे मूव करता रहेगा। तो दोस्तों जोक्स अपनी तरफ है, लेकिन ये जरूर मूव करेगा, आज नहीं तो कल इसको मूव करना है। नेक्स्ट चीज जो एक फियर बना के रखा हुआ है वो है ईएसजी रेटिंग, एफआईआईस की। देखिए फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स अपने एक पैरामीटर सेट करते हैं कभी भी कहीं पर इन्वेस्ट करने से पहले, और ईसीजी पैरामीटर्स उनकी तरफ से सेट किए गए हैं जिससे कि वो देखते हैं क्वालिटी कंट्रोल की चीज आती है। तो काफी लोगों को भय है, बिकॉज आईटीसी का मेजर चंक ऑफ रेवेन्यू टोबैको से आता है, तो पता नहीं अगर एक बार एफआईएस ने इसको अपने लिस्ट से हटा दिया तो बड़े बड़े निवेशक भी यहाँ से निकल जाएंगे। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि इनकी रिसेंट रिपोर्ट में पता चला है कि इनका ईसीजी रिपोर्ट के बेसिस पे टोबैको का एक्सपोजर 45%, रेस्ट 55% इनके बाकी बिजनेस पे है। तो जो लोग टोबैको टोबैको को लेके रोते हैं, मुझे जहां तक लगता है इनकी स्ट्रैटेजी थोड़ी थोड़ी जाके एफएमसीजी की तरफ ज्यादा इंक्लाइंड हो रही है, ना कि इस तरफ। तो उस पे आपको जरूरत नहीं इतने डरने की। नेक्स्ट एक पॉइंट है जिसके कारण इनको बहुत ज्यादा डर है, वो है स्मगल्ड सिगरेट्स। दोस्तों काफी लोगों को लग रहा है कि नॉर्मल सिगरेट्स के कंजम्पशन कम हो रहे हैं, इसका मतलब देश में लोग अवेयर हो रहे हैं और सिगरेट कंजम्पशन कम हो रहा है। आपको बता दूं सिन स्टॉक्स जो होते हैं टोबैको एज वेल एज अल्कोहल, देश विदेश में कभी भी इनका कंजम्पशन 100% कम नहीं होता है। और मैं आपको बता दूं कि स्मगल्ड सिगरेट्स के कंट्रोल के लिए भी कंपनी काफी सारी इनिशिएटिव्स निकाल रही है ताकि वो अपने रेवेन्यूज को वहां पर प्रोटेक्ट कर सके। नेक्स्ट फाइनल रीजन जिसके कारण काफी लोग भयभीत हैं वो है बिकॉज क्विक मनी ट्रेडर्स। काफी लोग जो 6 महीने, साल भर, 2-3 महीने प्राइस बेस्ड ऑब्जर्वेशन करके अगर वो स्टॉक को ले रहे हैं, तो उनको तो मैं पहले ही कह दूं कि आप लोगों के लिए स्टॉक है, ये उन्हीं के लिए है जो एक लंबी अवधि तक पेशेंस के साथ बैठना चाहे। कहीं ना कहीं अगर मेरा एक बायस झलक रहा है तो उसके अब आपको मैं रीजंस बताता हूँ। वो कौन से 5 रीजंस है जिसके कारण जो उस तरफ के तर्क वाले जिन लोगों ने आईटीसी लिया है या फिर जो लोग आप लोगों को सजेस्ट कर रहे हैं आईटीसी लेने, वो किस बेसिस पे करते हैं, आइए अब उसको समझते हैं। तो जो 5 रीजंस है वो 5 पॉजिटिव्स हैं जिसके कारण आईटीसी रेकमेंड हो रहा है। वो पहली चीज है उनका प्रोडक्ट, प्रीमियम प्रोडक्ट लाइन है, काफी अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स हैं इनके पास, जैसे कि क्लासमेट हो गया, आशीर्वाद आटा हो गया, इनके ग्रुप आईटीसी ग्रुप ऑफ होटल्स ये भी काफी अच्छे हैं, यपी हो गया, विवेल हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इनकी प्रोडक्ट लाइंस प्रीमियम क्वालिटी पे अच्छी तरीके से मार्केट हो रहे हैं। और अभी आपको अचानक से बूम नहीं दिखेगा इनके प्रोडक्ट लाइन पे, बट स्लोली दैट डेफिनेटली ऑक्यूपाइंग गुड अमाउंट ऑफ
शेल्फ स्पेस, तो पहला रीजन वो। दूसरी चीज है जो वो भय बनाए एफआईआई सेल करेंगे, तो उसका मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि उनकी रेटिंग भी सही हाई है, तो हु नोस कि नीचे वाली से ऊपर आने वाले टाइम पे एक री रेटिंग होगी, जिसके कारण आईटीसी को और अच्छा एक एक्सपोजर मिलेगा। तीसरी चीज, काफी लोगों को जो एक ये रहता है, देखिए जब भी आप एक कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, आप एक बिजनेसमैन की तरह सोचिए, अगर एक ही तरीके का बिजनेस दो अलग अलग व्यक्ति कर रहे हैं, ओके, ए एंड बी, देयर आर टू पीपल हु आर रनिंग सिमिलर काइंड ऑफ बिजनेस, एग्जैक्ट सेम। अब मुझे एक चीज बताइए कि अगर इसमें से जो बी है उसका रेवेन्यू कम है और ए का रेवेन्यू ज्यादा है, लेकिन बी अपने टॉप ऑफिशियल्स को सैलरी ज्यादा दे रहा है और ए अपने लोगों को सैलरी कम दे रहा है, तो कौन सी कंपनी बेटर होगी आने वाले दिन में? ऑफ कोर्स कंपनी ए रहेगी, बिकॉज प्रॉफिट भी ज्यादा कमा रही है, सैलरीज पे भी एक डिसेंट कैप है और अच्छे से ग्रो भी कर रही है। तो दोस्तों वही चीज अप्लाई होती है आईटीसी और उसके पीयर ग्रुप्स में, जो कि बहुत ज्यादा हाइप मचा हुआ है कि नहीं, दे आर पेइंग अनड्यू सैलरीज कंपेयर्ड टू देयर पीयर्स, ये काफी बेटर है। नेक्स्ट, अगर आप वैल्यूएशंस के टर्म्स पे देखें तो अभी ये कंपनी बाकी कंपनीज के पी से ऑलमोस्ट 30 to 40%, मतलब इसी सेक्टर पे 40% चीप है इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशंस। कैश रिच कंपनी है, डिविडेंड यील्ड बहुत अच्छी है, जो कि इसको एक अच्छी पॉजिटिव यील्ड, पॉजिटिव कंपनी बनाती है। और अगर एक लंबी अवधि में लास्ट 11 ईयर से देखेंगे तो आप इसमें देखोगे कि नेट प्रॉफिट में हर ईयर ऑन ईयर बढ़ोतरी हुई है। इवन दिस ईयर डिस्पाइट ऑल दिस कोविड सिचुएशन इसमें बढ़ोतरी हुई है। एंड फाइनली जी, अगर आप इसका एनुअलाइज सीएजीआर रेवेन्यू का देखेंगे तो वो 13.4, दैट इज 13.4% और सीएजीआर के बेसिस पे अगर आप प्रॉफिट सीएजीआर देखेंगे तो वो 83.2% है, जो मेरे हिसाब से आसानी से कोई कंपनी नहीं दे। तो यहां पर अब फाइनली कंक्लूड करते हैं कि मेरा इस पे व्यू क्या है। मेरा व्यू पहला ये है कि प्राइस एक मिसलीडिंग फैक्टर हो सकता है। 2002 से लेके 2007 में जब एचयूएल चला था, ऑलमोस्ट 19% डाउन था, अंडर परफॉर्म कर रहा था एक ही रेंज पे, तब मार्केट, ओवरऑल मार्केट 250% चला था। तो हमको हाल फिलहाल में जो मूव आया है लास्ट 5 इयर्स में इंडेक्स का, जो कि ऑलमोस्ट 45% ऊपर गया है, जब आईटीसी ऑलमोस्ट 26 to 28% नीचे है और ओवरऑल 63% नीचे है, हमको उस बेसिस पे जज नहीं करना चाहिए। बिकॉज भाई जब एचयूएल जैसा स्टॉक, जिसका सिगरेट से कोई लेना देना नहीं था, जो सिन स्टॉक नहीं था, जो एमएनसी था, बट डिस्पाइट दिस अगर वो 7-8 साल अंडर परफॉर्म किया है, तो भाई आईटीसी को भी हमें समय देना चाहिए। हम हमेशा हैंड साइड पे देखते नहीं, दैट इज द बिग मिस्टेक, दैट्स नंबर 1। दोस्तों अगर आपको कुछ भी अच्छा लग रहा है तो लाइक करते जाइएगा अगर आप अभी तक हुक्ड अप है, बिकॉज दैट डेफिनेटली एक्ट्स एज अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। और एक फन चीज भी करते हैं कि हर जगह आईटीसी के काफी जोक्स चलते हैं, आपके दिल में भी अगर कोई जोक हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इफ आई फाइंड द बेस्ट जोक आई डेफिनेटली पिन दैट। थोड़ा हंसी मजाक नॉलेज के साथ चलते रहना चाहिए, सीरियस बस दिखावटी नहीं होना चाहिए, हंसी मजाक खुशी के साथ पैसे कमाना चाहिए, उसमें अलग ही मजा रहता है। तो पहला चीज है कि प्राइस एक मिसलीडिंग फैक्टर होगा। सेकंड, जो एक स्ट्रैटेजी आईटीसी की मैनेजमेंट अभी पोर्ट्रे कर रही है वो एक काफी अच्छी लगी। देखिए कंसिस्टेंट कैश फ्लो है, डिविडेंड अच्छा है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन 80 to 85% का वो करने वाली है। और कोई भी एक अच्छी न्यूज आती है, चाहे वो एफएमसीजी फ्रंट पे आए, चाहे वो टोबैको के फ्रंट पे आए, गवर्नमेंट की तरफ से आए, तो बिकॉज इतना हेवीली अंडर प्रेस्ड ये प्राइस है, तो ये इसकी संभावना है बहुत अच्छा परफॉर्म करने का। आपको ये चीज भी बता दूं कि जब हम एचयूएल की बात करते हैं, रिलायंस की बात करते हैं, तो बेसिकली जब सबसे बड़े क्रैश आए थे और बाकी स्टॉक्स आने वाले 5-6 साल तक मूव नहीं किए थे, तभी ये वाले स्टॉक्स आउट परफॉर्म करने लगे। तो देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि जब पूरा मार्केट अंडर परफॉर्म करने लग जाए, तब हो सकता है आईटीसी एक डेफिनेट, एक्सक्यूज मी, अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है। एंड फाइनली आपको ये चीज समझनी है कि हाल फिलहाल में जो ये अंडर परफॉर्मेंस है वो एक शॉर्ट टर्म अंडर परफॉर्मेंस है। एक फंडामेंटल बेसिस पे अगर आप 10-15 साल का निवेश रखना चाहते हैं तो अपने पोर्टफोलियो का 5 to 8% आप जरूर इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप में से काफी लोग हैं जो अंधाधुंध सारा पैसा आईटीसी में डालना चाहते हैं। दोस्तों वो मिस्टेक होगी। कभी भी अपने पूरे पोर्टफोलियो का एक्सपोजर एक ही स्टॉक पे मत लीजिए, डाइवर्सिफाई रखें। आशा करता हूं दोस्तों आज का आपको वीडियो एक एनालिसिस वाला पसंद आया हो। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह हम आसान शब्दों में, ज्यादा बैलेंस शीट आसान शब्दों में
स्टॉक एनालिसिस करें तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें आप कौन सा स्टॉक चाहते हैं जिसकी हम एनालिसिस करें। जिस स्टॉक पे सबसे ज्यादा कमेंट्स एंड लाइक्स रहेंगे हम कोशिश करेंगे उसको जल्द हमारे से। तो कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग।